अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम मौजूद है जी टोयोटा विट्स कार, जो कि 2006 मॉडल है। इसमें मसला ये है कि ये हमने कर दिया इसका स्विच ऑन, और चूंकि इसमें हमारा टच सेंसर चोर स्विच लगा हुआ है तो इसकी अभी चेकिंग में वाली लाइट नहीं आ रही। वो उस पॉइंट को हम करते हैं अभी टच, और ये आ गई हैं लाइट्स हमारी सारी ऑन हो गई हैं। अच्छा, मसला इसमें जो असल है वो ये है कि इसकी ये जो फ्यूल वाली गेज है, ये आप देख रहे हैं कि एम्प्टी शो कर रही है, और इस तरफ भी इसका यही हाल है। हालांकि इस गाड़ी में पेट्रोल मौजूद है, पेट्रोल इसमें मौजूद है जी, गेज ऊपर दिखा रही नहीं है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम जाते हैं इसके बैक साइड पे, और इस सीट के नीचे ये वाली जो जगह है, यहाँ पे अंदर इसके लगा होता है फ्यूल पंप, और इसी के अंदर होती है हमारी फ्यूल गेज। फ्यूल गेज को चेक करने का तरीका ये होगा कि ये इसका ग्रिप है, और ये हमारे पास मौजूद है टेस्टर। टेस्टर को लगा देंगे हम बॉडी के साथ किसी भी जगह नेगेटिव, और इसकी दूसरी जो साइड है इसको हम टेस्ट करेंगे इस टेस्ट लैंप के साथ। वो ये होगा कि ये हमने इसको इधर इसके साथ लगा दिया, और उस तरफ हम चेक करेंगे कि हमारी गेज ऊपर जा रही है या नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर मैं आपको जूम करके चेक करवाता हूँ कि ऊपर गई है या नहीं गई। और इस तरफ भी आप चेक करें तो हमारा ये जो टेस्ट लैंप है ये बिल्कुल माइनर सा जल रहा है। माइनर सा ये जब भी जलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि गेज हमारी उस तरफ से काम कर रही है। ये आप देखें कि इधर से हमने जो ही इसको लगाया हुआ था और टेस्टर के साथ, टेस्ट लैंप के साथ ऑन किया हुआ था, और ये ऊपर जा रही थी, और अभी हमने इसको यहाँ से टेस्ट लैंप छोड़ा है तो ये वापस अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो हमारा यहाँ से कनेक्शन जाता है आगे मीटर की तरफ, तो ये बिल्कुल ठीक है, और आगे जो मीटर में गेज है वो भी हमारी बिल्कुल ठीक है। अब मसला क्या है? मसला है जी इसके अंदर, इस फ्यूल पंप को यहाँ से हम खोलेंगे, और इसके अंदर जो गेज लगी होती है उसको ज़रा देखेंगे क्या मसला हो रहा है। मे बी वो चेंज ही करनी पड़े। और इसके खोलने के लिए हम करेंगे ये कि इसके ये जो सारे पेच लगे हुए 8 नंबर के, और उसको खोल देंगे हम 8 नंबर की के साथ, और ये वाले दोनों पाइप भी उतार देंगे। इसको उतारने के लिए क्या होगा कि ये होता है इसका एक लॉक। इस लॉक को करेंगे ज़रा पीछे बाहर निकालेंगे, और उसके बाद पाइप दोनों निकाल देंगे, और ये वाला पाइप भी निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए इसको दबा के पुश करेंगे और बैक इसको धकेलेंगे पीछे की तरफ, तो ये भी निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्लिप को निकालने के लिए इसका ये क्लिपर होता है, क्लिपर को हम दबाएंगे अंदर की तरफ, और साथ इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और ये आराम से निकल आएगा। इस क्लिपर को दबाना होता है ताकि ये अंदर वाली साइड से लॉक को छोड़ दे। ये हो गया साइड पे। अब ये सारे पेच खोलेंगे, इस लॉक को निकालेंगे। ये जो लॉक है इसको पीछे की तरफ निकाल देंगे, और इस लॉक को भी ऐसे दबा के तो इस पाइप को भी उतार लेंगे, और फिर पंप को निकालेंगे बाहर की तरफ।
अच्छा जी, पंप हमारा आ चुका है बाहर आने के बाद आपको मैं दिखाऊं तो ये गेज कुछ इस तरह से है कि ये वाली इसके नीचे कॉइल लगी हुई है जिसको रेजिस्टेंस कॉइल कहते हैं। इसकी एक वायर यहाँ से ऊपर से मेन बॉडी के साथ अर्थ से सीधी नीचे आ जाती है, इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे लगी होती है और ये सारा आगे रेजिस्टेंस है। अब सबसे कम पीछे की तरफ है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और वोल्टेज की जो मकदार है वो सबसे कम आगे जा रही है। अब जूं ये आगे की तरफ आपका पेट्रोल इधर डलेगा, ये इसको उठाएगा ऊपर की तरफ और आपकी ये जो गेज है ये जूं आगे की तरफ जाती जाएगी तो ज़ाहिर है रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और इसके वोल्टेज तेज़ होता जाएगा और जिससे गेज का अगला कांटा भी ऊपर की तरफ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा और आपको अंदर की तरफ दिखाऊं तो ये आप देखें कि ये एक पतरी सी लगी हुई है। ये पतरी यहाँ से ये जो इसके साथ ये अंदर की तरफ ये पतरी लगी है और ये पतरी अंदर चली जाती है। ये पतरी जाके अंदर दूसरी जो वायर है हमारी ये वाली, ये जो सीधी चली जाती है बैक टैंकी में। एक वायर से आता है नेगेटिव करंट यहाँ पे लगा होता है और दूसरी जब ये इसके साथ इस प्लास्टिक के अंदरी तरफ इसी के बिल्कुल साथ की एक पतरी सी लगी हुई है, वो पतरी टच होती है इस पॉइंट्स के साथ और वो अपना जो सिग्नल है वो देती है इस रेड वायर के थ्रू ऊपर आगे और यहाँ से इस ग्रिप में होता हुआ सीधा चला जाता है आगे मीटर की तरफ। अच्छा जी, पेट्रोल गेज को हमने खोला, इसको देखा तो काम नहीं कर रही थी। तो इसका ये मैं बताऊं कि ये आप देखें जैसे बैक साइड पे इसके ये ब्लैक वायर लगी है तो ये इसमें बॉडी से नेगेटिव करंट हर टाइम इसको आता रहता है, जबकि दूसरी जो वायर है वो आगे जो इसका सिग्नल है वो पहुंचाती है मीटर तक। तो इसके अंदर वाली साइड पे भी आप देखें तो ये एक पॉइंट ये पॉइंट लगा, तो ये पॉइंट जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर यू वर्क करता है इधर इस तरफ आएगा तो ज़ाहिर है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ये सिग्नल तेज़ देगी और जब जो पीछे की तरफ जाएगी तो इसका सिग्नल बैक साइड से कम होता जाएगा। और तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने वो नेगेटिव करंट जो कि इसको मिलता है वो भी दे दिया और दूसरी तरफ मीटर की जगह हमने लगाया है इसका टेस्ट लैंप और जूं गेज ऊपर की तरफ आ रही है और ये बल्ब आप देख रहे हैं तेज़ हो रहा है और जूं अभी ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये उसी तरह से आहिस्ता होता जाएगा जिस तरह से आपका गेज आपके मीटर में परफॉर्म करती है। तो ये अभी बेहतरीन देखें आप काम कर रही है और इंशाल्लाह इसको अभी जोड़ेंगे हम वापस और गेज भी आप देखेंगे कि बेहतरीन काम कर रही होगी। तो जी दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हमने इस गेज को ये वाली वायर यहाँ से उतार दी थी। इसका ये जो पॉइंट जिसने यहाँ पे चलना होता है, परफॉर्म करना होता है, ये सही तरीके से इसके साथ टच नहीं हो रहा था, कार्बन वगैरह आया हुआ था, तो उसको हमने कर दिया है बिल्कुल ठीक। और ये वहाँ पे टेस्ट लैंप पे तो ये कर रही थी बेहतरीन वर्क और अब हम इसको दोबारा से लगा देते हैं इसके अंदर और फिर चेक करेंगे कि गेज पे ये परफॉर्म कर रही है या नहीं। लगाते टाइम इसका हम ये ध्यान रखेंगे कि चूँकि हमने जब इसको खोला था तो ये इस पोजीशन पे लगा हुआ था, अब हम इसको दोबारा इसी पोजीशन पे लगाएंगे। ये जी ग्रिप इसका लगा दी है, अभी इसकी पाइप नहीं लगाई क्योंकि पहले चेक करेंगे कि गेज काम कर रही है कि नहीं और उसके बाद फिर दोबारा आएंगे वापस इधर। तो जी दोस्तों, गाड़ी को करते हैं अभी स्टार्ट
गाड़ी हो गई है जी स्टार्ट और हम देखते हैं कि हमारी गेज आहिस्ता आहिस्ता जा रही है ऊपर और अभी हमारी गेज काम करना शुरू हो गई है बिल्कुल ठीक ठाक। और फ्यूल गेज का ही मसला था तो फ्यूल गेज को हमने पीछे खोल के साफ़ किया और उसके बाद ये बेहतरीन तरीके से अभी काम करना शुरू हो गई है। और वो जो इसकी दूसरी लाइट थी जो कि बिल्कुल रिज़र्व लगे तो वो वाली ऑन हो जाती थी वो भी अभी ऑफ़ हो गई है और गेज हमारी ठीक ठाक से काम करना शुरू हो गया है। इसी तरह से जब भी आपकी फ्यूल गेज कोई मसला कर रही हो, काम सही से ना कर रही हो, तो इसी तरह से आपने उसको करना है चेक और उसके बाद अपना फ़ॉल्ट को इसी तरह से ट्रेस करके उसको करना है ठीक। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।